वेलकम टू आवर चैनल इंस्ट्रूमेंटेशन क्वेश्चन आंसर प्रोफेशनल। आज हमारा सेशन है। हमारे एक प्रोफेशनल का इंटरव्यू हुआ है, वो इंटरव्यू के क्वेश्चन उन्होंने हमारे साथ शेयर किए हैं। तो हम आज वो उनका जो इंटरव्यू हुआ है वो क्वेश्चन और उनके शॉर्ट आंसर जो हैं आपके साथ शेयर करेंगे। उनका इंटरव्यू बहुत ही अच्छी इंडस्ट्री में हुआ है, बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं जो उनसे पूछे गए। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले आपसे गुजारिश है कि अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो फ्रॉम इंस्ट्रूमेंटेशन क्वेश्चन एंड आंसर से सबसे पहले आप तक पहुंचे, जो कि आपके प्रोफेशन को इम्प्रूव करे। तो चलें प्रोफेशनल, हम टाइम ज़ाया किए बगैर बढ़ते हैं आज के सेशन की तरफ। आज का हमारा सेशन है कि हमारे एक प्रोफेशनल का एक बहुत अच्छी इंडस्ट्री में इंटरव्यू हुआ है। उस इंडस्ट्री का नाम जो है वो कॉन्फिडेंशियल है, लेकिन उन्होंने जो क्वेश्चन हमारे साथ शेयर किए हैं वो क्वेश्चन और उनके शॉर्ट आंसर्स आपके साथ शेयर करेंगे। तो सबसे पहले हम लेते हैं, सबसे पहले उनसे पूछा गया कि प्लीज़ इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, यानी कि इंट्रोडक्शन होता है। तो इंट्रोडक्शन में आपको पता है कि हमने जो है वो प्रीवियस वीडियो में भी एक्सप्लेन किया है कि इंट्रोडक्शन में आपने अपना नाम, क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, करंट, पास्ट, स्कोप जो है जो चीज़ें इंटरव्यू के सामने रखनी होती हैं। तो प्रोफेशनल उनसे सबसे पहला क्वेश्चन जो इंस्ट्रूमेंट के रिलेटेड जो किया गया था, पूछा गया कि व्हाट आर द प्रोसेस वेरिएबल्स, कि प्रोसेस वेरिएबल्स क्या हैं। तो प्रोफेशनल इसका आंसर ये है कि प्रोसेस वेरिएबल्स आर फ्लो, लेवल, टेम्परेचर, प्रेशर। कि प्रोसेस वेरिएबल जो हमारी होती हैं वो फ्लो, लेवल, टेम्परेचर और प्रेशर होता है। नेक्स्ट में प्रोफेशनल से ये क्वेश्चन किया गया था व्हाट इज द प्रोसेस वेरिएबल, यानी कि ये देखें थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड और उन्होंने उनको थोड़ा कंफ्यूज करने के लिए ये क्वेश्चन दोबारा किया है कि पहले पूछा था कि प्रोसेस वेरिएबल्स क्या हैं और दूसरे नंबर पर उन्होंने पूछा कि प्रोसेस वेरिएबल क्या है। तो प्रोफेशनल प्रोसेस वेरिएबल जो होती है फिजिकल और केमिकल क्वांटिटीज दैट आर यूजुअली मेजर्ड एंड कंट्रोल्ड इन द ऑपरेशन ऑफ द प्रोसेस, इसको प्रोसेस वेरिएबल कहते हैं। यानी कि फिजिकल और केमिकल क्वांटिटी जो कि यूजुअली मेजर्ड और कंट्रोल की जाती है ऑपरेशन ऑफ प्रोसेस के ऑपरेशन में, उसको प्रोसेस वेरिएबल कहते हैं। तो प्रोफेशनल नेक्स्ट में उनसे जो क्वेश्चन किया गया था, कुड वी कैलिब्रेट द एनरफ गेज ट्रांसमीटर विद द हार्ट कम्युनिकेटर, कि हम एनरफ गेज ट्रांसमीटर जो है वो हार्ट कम्युनिकेटर से कैलिब्रेट कर सकते हैं। तो प्रोफेशनल इसका आंसर ये है कि नो, यानी कि एनरफ गेज ट्रांसमीटर जो होता है उसका अपना एक हैंड हेल्ड कम्युनिकेटर रहता है, उसी के साथ ही उसकी कैलिब्रेशन की जाती है। हार्ट 475 या ट्रैक्स या किसी भी हार्ट कम्युनिकेटर के साथ उसकी कैलिब्रेशन नहीं की जाती, उसके लिए उसका अपना जो है वो एक स्पेसिफिक कैलिब्रेटर रहता है। तो आप इसका आंसर ये है। नेक्स्ट में प्रोफेशनल से ये क्वेश्चन किया गया था व्हाट इज द अलर्ट अलार्म इन दी थ्रस्ट वाइब्रेशन, कि थ्रस्ट वाइब्रेशन में अलर्ट अलार्म क्या है। प्रोफेशनल आपको जो पता है कि थ्रस्ट वाइब्रेशन हमारी एक्सियल वाइब्रेशन होती है, जो हॉरिजेंटल किसी भी रोटेटिंग इक्विपमेंट की हॉरिजेंटल वाइब्रेशन जो रहती है उसको थ्रस्ट या एक्सियल वाइब्रेशन कहते हैं। उसमें उनसे ये क्वेश्चन किया गया कि इसमें अलर्ट अलार्म क्या है। तो प्रोफेशनल हम आपको ये एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझाते हैं कि जैसा कि हमारी एक एक्सियल वाइब्रेशन की रेंज है -0.5 mm टू +0.5 mm, ये हमने आपको जो स्केल दिखा रहे हैं कि -0.5, उसके बाद आता है 0.4, उसके बाद आता है -0.3, उसके बाद आता है -0.2, उसके बाद आता है -0.1 और सेंट्रल में होता है 0 एक हमारा न्यूट्रल पॉइंट है। और उसके अबव स्टार्ट होता है +0.1, +0.2, +0.3, +0.4, +0.5। तो अभी हम इस एग्जाम्पल के थ्रू लेते हैं कि अलर्ट अलार्म क्या है। अलर्ट अलार्म वो होता है जो किसी भी मशीन या इक्विपमेंट के ट्रिपिंग पॉइंट से पहले प्री अलार्म जो होता है उसको अलर्ट अलार्म कहते हैं। यानी एक ट्रिप अलार्म से पहले
जिसको वाइब्रेशन की लैंग्वेज में इसको डेंजर अलार्म कहा जाता है। लेकिन यहाँ पर उन्हें पूछा कि अलर्ट अलार्म क्या है, तो अलर्ट अलार्म जो होता है वो एक प्री अलार्म होता है, कि प्री अलार्म जो होता है ताकि वो ऑपरेशन डिपार्टमेंट ऑपरेटर कंसोल ऑपरेटर जो है वो कोई भी क्विक एक्शन लेकर उस मशीन को सेफ जो है वो शट डाउन कर सके या उस वाइब्रेशन को जो है वो रिड्यूस कर सके अपना लोड इंक्रीज या डिक्रीज करके। तो ये अलर्ट अलार्म को ये अलर्ट अलार्म होता है, प्री अलार्म को अलर्ट अलार्म कहते हैं। ठीक है, अभी नेक्स्ट में प्रोफेशनल से जो क्वेश्चन किया गया था, व्हाट द डिफरेंस आरटीडी एंड द थर्मोकपल, के आरटीडी और थर्मोकपल में क्या डिफरेंस है। तो प्रोफेशनल इसको हम वन बाय वन देखते हैं कि आरटीडी क्या है। आरटीडी होता है रेजिस्टेंस टेम्परेचर डिटेक्टर, यानी इसकी जो ही टेम्परेचर इंक्रीज होता है रेजिस्टेंस इंक्रीज होती है। और थर्मोकपल होता है बाई मेटालिक टेम्परेचर डिटेक्टर होता है। इसमें दो मुख्तलिफ जो है वो दांत की वायर्स को जॉइंट करके जो है वो बनाया गया होता है, और हर दांत की जो है वो टेम्परेचर कोफिशिएंट डिफरेंट रहता है, जिससे जो है वो एक ईएमएफ क्रिएट होती है, और इस ईएमएफ को हम मॉनिटर करते हैं, मेज़र करते हैं मिली वोल्ट की फॉर्म में। तो थर्मोकपल की आउटपुट जो है वो मिली वोल्ट होती है। यानी कि सिंपल आपने इसका आंसर ये देना होता है कि आरटीडी एक रेजिस्टेंस टेम्परेचर डिटेक्टर है और थर्मोकपल जो है वो एक बाईमेटालिक टेम्परेचर डिटेक्टर है। तो नेक्स्ट में प्रोफेशनल से ये क्वेश्चन किया गया था, व्हाट इज द आईएसए। ये प्रोफेशनल बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं और बहुत अच्छी इंडस्ट्री में उनका जो इंटरव्यू हुआ है। तो आईएसए क्या होता है। आईएसए एक एब्रीवेशन होता है इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ ऑटोमेशन का, जिसको शॉर्ट में आईएसए कहते हैं। आपने देखा होगा कि किसी भी इंस्ट्रूमेंट के ऊपर लिखा रहता है कि आईएस के स्टैंडर्ड के मुताबिक, या इसका आईएस का स्टैंडर्ड जो ये है, तो इसका एब्रीवेशन होता है इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ द ऑटोमेशन। नेक्स्ट में प्रोफेशनल से जो क्वेश्चन किया गया था कि व्हाट इज द वॉल्यूम बूस्टर, कि वॉल्यूम बूस्टर क्या है। तो प्रोफेशनल इसकी डेफिनेशन ये है कि a stand-alone relay is often referred to as a volume booster or simply booster because it boosts or amplifies the volume of air supply to the actuator। यानी कि ये एक हमारी रिले होती है जो हमारे एयर प्रेशर को एम्पलीफाइज करती है या बूस्ट करती है। यानी कि हमारे एयर प्रेशर जो हम एक्चुएटर को सप्लाई करते हैं उसको एम्पलीफाइज करती है और बूस्ट करती है, इसी को वॉल्यूम बूस्टर रिले कहा जाता है। नेक्स्ट में प्रोफेशनल से ये क्वेश्चन किया गया था, व्हाई एक्सटेंशन बोनेट रिक्वायर्ड फॉर सम सर्विसेज। यानी कि एक्सटेंशन बोनेट जो होते हैं वो सम सर्विस के लिए क्यों रिक्वायर्ड होते हैं। तो प्रोफेशनल ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एक्सटेंशन बोनेट्स जो होते हैं आर यूज्ड फॉर हाई और लो टेम्परेचर सर्विसेज टू प्रोटेक्ट वॉल स्टेम पैकिंग फ्रॉम एक्सट्रीम प्रोसेस टेम्परेचर। यानी कि एक्सटेंशन बोनेट जो होते हैं जो लो या हाई टेम्परेचर के लिए यूज़ किए जाते हैं, जो कि हमारे वॉल की स्टेम पैकिंग को प्रोटेक्ट करते हैं प्रोसेस के एक्सट्रीम टेम्परेचर से। प्रोसेस के एक्सट्रीम टेम्परेचर से हम स्टेम पैकिंग को बचाने के लिए जो है वो एक्सटेंशन बोनेट यूज़ करते हैं। तो प्रोफेशनल ये आंसर है इस क्वेश्चन का। ये क्वेश्चन थे हमारे उस प्रोफेशनल से जो किए गए वाइल इंटरव्यू। उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन और उनके शॉर्ट आंसर आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव ए नाइस डे।